आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, माताओं बहनों, धर्म प्रेमी साथियों, उस आत्म परमात्मा की असली कृपा और सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सभी सुंदर साथ अपने आत्म जागरण शिविर में उपस्थित हुए हैं। इस उपस्थिति में आप ब्रह्मवाणी का रसपान कर रहे हैं। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ किरंतन प्रकरण 88 से अब की चर्चा है, जिसमें धाम धनी श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं अपने आप से कहकर। सत्संग से होता है, श्री महावत कहे पीछे ना देखिए, नहीं किसी की परवाह है, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवाए, सैया हम धाम चले। धाम के धनी विजया बंदनपुर निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी में फरमा रहे हैं। ये सुंदर साथी जो समय धर्म ग्रंथों में निश्चित था, पहले से भविष्यवाणियां हो रही थी, उस समय आ चुका है। पार्वम ब्रह्म मुनि दुनिया में प्रकट हो चुके हैं और दिव्य परमधाम का वो अलौकिक ज्ञान लेकर के प्रगटे हैं जो कभी दुनिया में पहले नहीं था। आगे भी तो दुनिया का आवागमन का चक्कर चलता ही रहेगा, लेकिन ये ज्ञान फिर किसी प्रमाण में नहीं होगा जिसमें कहे सैया हम धाम चले। संसार के लोग कोई निराकार कोई साकार मानता रहा, किसी को भी पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप धाम और लीला का ज्ञान नहीं हुआ। 5 वासनाओं को छोड़कर सुखदेव, शिव जी, भगवान विष्णु, शंकराचार्य ऋषि और संत कबीर जी 5 वासनाओं के अलावा किसी ने भी निराकार के परे का एक शब्द भी नहीं बोला। और ये 5 होता भी बेहद मंडल तक ही अपने अनुभव से जा सके। इनके ज्ञान की अनुभूति अक्षरपन के 4 अंतःकरण तक ही रही, आगे इनको भी पता नहीं चला। अक्षर के मूल स्वरूप का ज्ञान इनको भी नहीं हुआ। सिर्फ 5 वासनाओं के अलावा किसी को भी निराकार के आगे का रास्ता नहीं मिला। सैया हम धाम चले, सैया का मतलब सुंदर साथ को संबोधित करके कह रहे हम धाम चले। शब्द से क्या एहसास हो रहा है कि शायद अंतिम वक्त की आवाज है, नहीं, ये उस वक्त की आवाज है जो विक्रमी संवत 1748 से 1751 तक घूमर साहिब की गुंठियों में ध्यान में बैठे रहे। ध्यान की स्थिति में जब वो सुंदर साथ से संबंधित सुंदर साथ से संपर्क करते थे तो सुंदर साथ के सामने वही बातें आती थी जो ध्यान में थी, जो आओ सो आइयो पीछे रहे ना एक खिन, हम पीठ गई संसार को जाए सूरत लगी वतन।
वतन का मतलब परम धाम। ये सौभाग्य की बात है मेरे सुंदर साहब जी। जिस दुनिया में किसी को अपने आत्म स्वरूप, अपने निर्धान, अपने मूल संबंध का ज्ञान किसी को नहीं हुआ, तो आपको ही वाणी मिल रही है। दोपहर की चर्चा में भी था, अब ये है कि जिसकी रुचि इस वाणी में लग गई, जिसको दिलचस्पी वाणी में लग गई हो गई, वाणी से जिसको रसपान मिलने लगा, उसको वाणी से संबंध है। और वाणी निराकार से परे, उससे भी परे दिव्य परंपरा की वाणी है। वो ये समझे कि उसका संबंध अखंड से है, अखंड धाम की आत्माओं में उसका मूल अंकुर है, मूल संबंध है। हम पीठ गई संसार को जाए सुत लगी वतन। पीठ देने का मतलब संसार के विषय सुखों से हमारा मन अच्छे से भर गया, यानी हमने संसार के विषय सुखों को स्वप्नवत समझ करके छोड़ दिया और अब आत्मीय आनंद में आनंदित हुए, यानी आत्मीय आनंद का अनुभव हुआ, आत्मीय आनंद में सराबोर हो गए। शुद्ध मुहूर्त ले कूच किया, स्वयं पारब्रह्म परमात्मा स्वरूप विजयानंद बुद्ध निष्कलम स्वरूप श्री प्राणनाथ जी कह रहे कि शुद्ध मुहूर्त ले कूच किया। मुहूर्त का मतलब जो धर्म ग्रंथों में समय लिखा हुआ था, चाहे वो वेदांत पक्ष से है या कटेर पक्ष से है, धर्म ग्रंथों में जो समय निश्चित लिखा हुआ था कि उस समय में खुद पारब्रह्म परमात्मा न्यायाधीश बनकर के न्याय करेंगे, सबको सबकी करनी बताकर, सबके रास्ते को पहचान करवाकर सबको एक पारब्रह्म परमात्मा की तरफ लगाएंगे, सबका ध्यान परमात्मा के चरणों से जोड़ेंगे। शुद्ध मुहूर्त ले कुछ किया, साई देखी अति भारी, अति सारी। समय जो लिखा हुआ था, भविष्यवाणियां जो लिखी हुई थी, उसी के अनुसार अपने समय पर अब दौड़ सको सो दौड़ियो ना रहे, दौड़ पकड़ी हमारी। अब दौड़ सको, अब का मतलब जिसको जब भी ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, अलौकिक दिव्य ज्ञान मिल गया, उस समझ में आने लगा, तो अपने आत्मीय आनंद की तरफ दौड़ कीजिए। अब दौड़ सको सो दौड़ियो। दौड़ने का मतलब है समय निकला जा रहा है, एक एक श्वास करके समय कम होता होता एक दिन अंतिम श्वास पर आ जाएगा, फिर कुछ होने वाला नहीं। अब दौड़ सको सो दौड़ियो, ना रहे दौड़ पकड़ी हमारी। हमारी पकड़ी का मतलब है कि हम आत्मीय आनंद में सराबोर हो रहे हैं। अब संसार की तरफ हमारा कोई भी लगाव नहीं रहा। आप अगर कर सको तो करो, आत्मीय आनंद की अनुभूति आप कर सको तो करो। इसके बाद फिर कब होगी? कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिराए। कुछ दिन तक, कुछ दिन का मतलब जब तक धाम धनी विजयानंद बुद्ध निष्कलम स्वरूप श्री प्राणनाथ जी जागनी अभियान में वाणी नादी हो रही थी, जागनी अभियान में जागने के विषय में लगे हुए थे, तब तक सुंदर साथ को देखा कि सबको पहचान तो हो गई है, ज्ञान हो गया है, लेकिन किसी के अंदर वो दिलचस्पी रुचि नहीं कि आत्मीय आनंद में सराबोर हो। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिराए। पीछे नजर फिराने का मतलब है सुंदर साथ की तरफ देखना। अब सुंदर साथ करे या न करे वो उनकी मर्जी, धाम धनी स्वयं उस आनंद में सराबोर है।
पहुंचे दिन आए आखिर, अब हम रहो न जाए। आखिर का मतलब शब्दों से, जाहिर शब्दों से क्या लगता है कि आखिरी दिन, आखिरी समय की, आखिरी वक्त की बातें हैं। नहीं, पहुंचे दिन आए आखिर, आखिरी कुरान भी कहा है। आखिर का मतलब है ये ज्ञान वो ज्ञान है जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। पहले कभी ये दुनिया में ज्ञान था ही नहीं और ना बाद में किसी ब्रह्मांड में होगा। आखिरी का ज्ञान है। अब हम रहो न जाए, हम संग चलो सो ढील जिन करो। हम संग यानी आप हमें देखते हुए, कौन कह रहे हैं? विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी। हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आ संसार। संसार का मतलब है तन सन्मन से, तन सन्मन योगी। हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आ संसार। जिस संसार की आप यानी जिन तन सन्मनियों की आप इंतजार कर रहे हैं कि उनका ये करके, उनका वो करके या उनसे छुट्टी पा करके तब हम करेंगे, कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि ये तो चलता आया है और चलता ही रहेगा। जो भी अपने लिए विचार लेगा, अपने लिए सोच लेगा तो वो कर लेगा। जो अपने लिए न विचारेगा तो वो भी उनमें लड़ाई रह जाएगा। हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आज संसार। सूरत हमारी कछु न रही। शरीर और संसार ये आत्म जागने के लिए बाधक है और आत्म जागने के लिए साधन भी है। क्योंकि इस शरीर और संसार में ही रहते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना, आत्मीय आनंद की अनुभूति करना इस शरीर से ही हो सकती है। मानव तन से दूसरा तन कोई और ऐसा नहीं जिससे हो सके। साथ चले जो ना चलिया, ताए लगसी आग दोजक। साथ चले जो ना चलिया, चलने का मतलब सुंदर साथ जी ध्यान से। जो सुंदर साथ वाणी को सुनकर, वाणी से अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, धाम और लीला की समझ पहचान करके जो सुंदर साथ अपने ध्यान से उस आनंद का अनुभव करने लगा, अपनी सुरता लगाकर उस आत्मीय आनंद में सरावर होने लगा, वो तो होने लगा, उसको तो आत्मीय आनंद का एहसास होने लगा। जो ना चलिया, साथ चले जो ना चलिया, ताए लगसी आग दोजक। ऐसा नहीं हो सकता सुंदर साथ जी के नरक में जाना पड़े। दोजक की आग का मतलब है पश्चाताप की अग्नि, प्रयासित अग्नि कहा है। आगे आइए अगले चरण में आ गया, तलब तलब जीव जाए से जिन जानो यामे सब। तलब तलब का मतलब है पश्चाताप की अग्नि में जलते रहना, पश्चाताप करते रहना। पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि स्वयं कर अपने लिए कर लेंगे तो हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। साथ चले जो ना चलिया, ताए लगसी आग दोजक। तलब तलब जीव जाए से जिन जानो यामे सब। सुंदर साथ जी इस विषय में कोई शंका मत करना, क्योंकि करेगा तो अपने लिए कर लेगा, ना करेगा तो जो बाद में पश्चाताप के अग्नि में जलना होगा, उस पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं होगा। पीछे अटकाव न राखो, पीछे अटकाव न राखो रंचक। जो आओ संग हम। दिल शक्ति किए बिना ये सुख लिए ना जाए। वाणी में सिंगार में भी आया सुंदर साथी। दिल शक्ति किए,
सख्त का मतलब है दृढ़ संकल्प किए बिना, ये सुख लिए ना जाए। पीछे अटकाव न राखो रंचक। अटकाव का मतलब दिलचस्पी से, रुचि से। रंचक का मतलब थोड़ा सा भी अगर ये रहा कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। पीछे अटकाव न राखो रंचक, जो आओ संग हम, तुम जानोगे वह नेक है, पर जरा होशी जुल्म। किसके लिए जुल्म हो जाएगा? जीव के लिए। मानव का तन मिला है और तो मानव का तन पाने के बाद ये अलौकिक ज्ञान मिल गया। ये अलौकिक ज्ञान पा लेने के बाद तो जीव का उद्धार, जीव का कल्याण हो जाना अति आवश्यक है। फिर भी ना हो पाया तो उसके लिए कह रहे हैं कि जीव के लिए तो जुल्म हो जाएगा। आत्मा के लिए कोई जुल्म नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही अभिन्न है। लेकिन आत्मा के लिए क्या होगा? जिस तन में, जिस जीव के ऊपर आत्मा का अनुष्ठान है, अगर उस जीवन काल में आत्मा उस तन में जागृत नहीं हुई तो दूसरा तन धारण करना पड़ेगा। तुम जानोगे वह नेक है, पर जरा होशी जुल्म। ये एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। जो न आवे सो जुदा होइयो। यानी जिन सुंदर साहब को समझ बढ़ गई, पता चल गया, उस रास्ते पर चलने, कौन सा रास्ता? आत्मीय आनंद का अनुभव करने के इस ध्यान चितवन के रास्ते में अगर किसी प्रकार की अंदर आनाकानी है, अंतस्करण में लगन नहीं है, लगाव नहीं है, जो न आवे सो जुदा होइयो, इन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलिए, ना तो होशी बड़ी जलन, नहीं तो बाद में परेशानी, दुख उठाना होगा, दुखी होना होगा। जो ना आवे सो जुदा होइयो, ना तो होशी बड़ी जलन, हम तो चले धाम को, तुम रहियो माहे करम। सुंदर शादी धाम को चलना बार बार आ रहा है। धाम चले की बात जाहिरी अर्थों में कुछ और लगता है, जैसे अंतिम श्वास के वक्त अंतिम घड़ी में कुछ बात कह रहा हूं, वैसा हम तो चले धाम, तुम रहियो माहे करम। यानी हे सुंदर साहब जी, अगर आप विषयी वासनाओं के सुख के लिए संसार में ऐश्वर्य में आनंद लेना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, विषय सुख का, आप विषय सुखों में लगे रहो, आपको कोई प्रेशर नहीं है। हम तो चले धाम को, तुम रहियो माहे कारण। माहे कारण का मतलब अपने गुण इंद्रियों के ऐश्वर्य विषय सुख के लिए आप अगर विषय सुख भोगों में लगे हैं तो लगे रहो। अगर आपको आत्मीय आनंद की प्राप्ति करनी है तो जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप भी करो। हम छोड़े सुख स्वप्न के, स्वप्न का सुख यानी कि विषय सुख, विश्व के अंदर जो जीवन काल में सुख चाहिए उसे विषय सुख कहा है। हम छोड़े सुख स्वप्न के, आए नजरों सुख अखंड। अखंड सुख का मतलब है अखंड धाम के आनंदमयी लीलाओं का बोध हो जाने के बाद, अपने मूल संबंध का ज्ञान हो जाने के बाद, अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाने के बाद, अगर फिर भी किसी प्रकार से ढील है तो उसके लिए प्राणायाम सतर्क कर रहे हैं कि आप किसी प्रकार की ढील मत कीजिए। विरह उपजा धाम का, विरह जिसको एक दीवानगी कहते हैं, विरह एक वैराग, सिर्फ एक ही बात की रह कि मुझे मेरे प्रीतम का साक्षात कैसे और कब हो, मेरे प्रीतम का साक्षात कैसे और कब हो, मुझे मेरे आत्म स्वरूप का साक्षात कब हो और कैसे हो, आत्मीय आनंद की अनुभूति कब और कैसे हो। सिर्फ एक ही बात उसमें हो। विरह उपजा धाम का, पीछे हो गई आग प्रधान।
ब्रह्मांड का मतलब संसार का ऐश्वर्य कैसे लगने लगा? जैसे आग की लपटों के समान, जिसको दुनिया अच्छा समझती है, जिस सुख को पाने के लिए तड़प रही है, वो सुख ऐसे लगने लगा आग के जैसे। कब लगेगा? जब उसे आत्मीय आनंद की अनुभूति हो जाएगी, आत्मीय आनंद का एहसास हो जाएगा। मैं आग देऊं तिन सुख को जो आड़ी करे जाते था। किस सुख को? जैसे सुंदर साहब जी इस सुरता के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चित्रण के द्वारा आत्मीय आनंद का एहसास होना और उस लक्ष्य तक जाने के लिए ब्रह्मांड के सभी ऐश्वर्य सुखों को तिजंजलि देनी पड़ेगी, उनको अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा। जब ध्यान का समय हो तब विश्राम करने के लिए मन हो। जब हम वाणी का मंथन कर रहे हो, वाणी का मनन कर रहे हो, तब कोई न कोई ऐश्वर्य की बात, सुख की बात दिमाग में हो। उसके लिए कहा मैं आग देऊं तिन सुख को जो आड़ी करे जाते थे। धाम में जाने का मतलब उस आनंद का अनुभव करने में जो अंदर सुख, ऐश्वर्य सुख पाने के लिए जो रुचि है, उसको छोड़ना, उसको त्यागना। मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड मेरे हृदय बसे श्यामा सा। पिंड ब्रह्मांड का मतलब है शरीर की परवाह नहीं, शरीर के ऐश्वर्य की परवाह नहीं, ब्रह्मांड शरीर संबंधियों की परवाह नहीं। जैसा होगा जो आया है उसका लेखा जोखा परमात्मा ने उसके साथ भेज रखा है। हम उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे तो सोच विचार में ही रहेंगे। होगा तो वही जो उसके नसीब में लिखा है, उसके भाग्य में जो लिखा है वैसा होगा। उसके अंकुर में जो है वैसा उसका लिए होगा, उसमें हम कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए कहा मैं पिंड ना देखूं ब्रह्मांड। मुझे अपने तन के ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं, किसी संसार के तन संबंधी, शरीर संबंधी किसी की परवाह नहीं। मैं पिंड ना देखूं ब्रह्मांड मेरे हृदय बसे श्यामा सा। ये बात कब की है सुंदर साहब की? जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। महावती जी को जब लक्ष्य की प्राप्ति हुई अपने अनुभव से कह रहे हैं, किस लिए कि उनका एक तजर्बा हो गया। जब पार्वण परमात्मा की शोभा और उसका धाम और वहाँ की लीला हृदय में बस जाए, फिर अपने आप ही ये संसार और शरीर एक आग की लपटों के समान दिखाई देगा। शरीर के मन चाहे ऐश्वर्य और संसार के मोह फांस की बात वो एक आग की लपटों के समान दिखाई देगी जब उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, हृदय में वो शोभा बस जाए। ऐसुर के जो ना चल दौड़िया जिनी ताबा होसी तिल। कई किताबें करी साथ कारने सो भी गाई जुगावन। वाणी अवतरण हो चुकी थी उस समय से। ये एक किताब एक ग्रंथ है जो किरंतन, यही ग्रंथ, यही किताब एक ऐसी है जो आखिर तक अवतरण होता रहा। बाकी किताबें, बाकी ग्रंथ अपने अपने समय पर अवतरित हुए, लेकिन एक ही किताब, एक ही ग्रंथ ऐसा है जो अंतिम समय तक अवतरण होता रहा। उसमें चुटपुट पुटपुट कुछ न कुछ, कोई ना कोई वाणी अवतरण होती ही रही। कई किताबें करी साथ काट, कई किताबें का मतलब ये वाणी। मैंने तुमको दई कुलजुम, इनको किया भरत, पढ़ो मेरे कलाम को भाजे सारी शब्द। ये वाणी भी है धनी किसके लिए? सुंदर साथ के लिए, साथ कारने। कई किताबें करी साथ कारने सो भी गाई जगाओ।
और वो भी गाय का मतलब है वाणी का, जब वाणी गायन होती थी, वाणी का गायन होता था, वाणी का स्पष्टीकरण होता था, वाणी को समझाते थे प्राणनाथ जी, तो वो उस समय की बात है। कई किताबें करी साक्षात्कार ने, सो भी गाई जगावन, ऐ सुन के जो ना तोड़िया, जिन्हें ताबा होसी तिन। सुंदर साहब जी ब्रज की लीला में अपने आत्म स्वरूप, अपने आत्म संबंध, मूल संबंध, अपने घर और अपने मालिक का पता नहीं था। अनजाने में उस किशोर स्वरूप और किशोर लीलाओं को देख करके उनमें मन लगा रहता था, वो ही हृदय से नहीं उतरते थे। वो अनजाने के बाद अब वाणी से अपने आत्म स्वरूप का भी ज्ञान करवा दिया जी। वाणी से अपने मूल संबंध का भी ज्ञान करवा दिया, वाणी से अपने धाम और वहां की लीलाओं का भी ज्ञान करवा दिया। ये किससे करवाया? कई किताबों से। ऐ सुन के जो ना दौड़िया, ये ऐसा अलौकिक ज्ञान पा करके जो उस रास्ते पर दौड़े, दौड़ना कब कहेंगे? जब समय निकलता जा रहा है, कोई गाड़ी छूटने वाली है तो क्या कहेंगे? दौड़ के चल, फटाफट चल। ये दौड़ के लिखा है, ए सुन के जो ना दौड़िया, समय निकला जा रहा है। अगर ये जान करके, सुन करके, अपने आत्म स्वरूप, अपने मूल संबंध, अपने आत्म के प्रीतम और अपने धाम व लीलाओं को जान करके फिर भी किसी के अंदर लगन नहीं लगी, जिन्हें ताबा होसी तिन, उसके लिए ये जिमी का मतलब है जिस संसार के विशेष सुख के लिए ऐसा नहीं किया, अनुकूलता की, तो फिर उसको वो ये आप के समान लगेगी कि वो समय अब से निकल गया। कई लोभे लिए लज्जा लिए, कई लिए अहंकार। कई का मतलब सुंदर साथ में सब स्वभाव के सुंदर साथ होते हैं। कई लोभे लिए लज्जा लिए, कोई संसार के गुण इंद्रियों के विशेष सुख के लोभ में रहा, कोई लोग लाजमान मर्यादा के पीछे रह गए, यूं चले पीछे कई पटके। क्षण का मतलब माया ने किसी के सामने संसार को खड़ा कर दिया, यानी किसी के दिल के अंदर भाव संसार के प्रति खड़ा कर दिया कि इनका मैं करूँगा तो हो जाएगा, बाकी कैसे होगा। कोई अपने विशेष सुख के लिए रह गया कि अब नहीं तो कर लेंगे, समय है, कब कर लेंगे, नहीं भरोसा। चिंता वर्ष मास और दिन एक तो दम पर बांध दिया, फिर भी भूल जात कर। आया दम आया और गया दम गया। जितना भी हो सके जल्दी अपने लिए कर लेना चाहिए। यूं चले पीछे कई पटके, जो कहते हम सिरदार। किनको पटका? सुंदर साथी जो अपने आप को समझदारों में मानते थे। सिरदार का मतलब है समझदारों में, जो अपने आप में समझदारों में मानते थे, वो ही लोग लाजमान मर्यादा ने ऐसे पटके कि वो सबसे पीछे पिछड़ गए। विखे स्वाद जिन लगे हो, धीरे धीरे जो पहले भूल गया खुलता आ रहा है आगे छुपाई। विखे स्वाद जिन लगे हो, सो लिए इंद्रियों थे, विषय सुख की जिस ऐरे लोभे घने दुहेले लाल से, लाग्या पाछे चितना आवे, नीला बंद बांधते सुख उपजे छे, पर सूख्या पाछे रोबरावे। 126वें प्रकरण में निरंतर में है जो भाई आपके सुंदर साथ जी, उसके लिए प्रवाह पक्ष के जो आचार्य या कोई भी अग्रणी, उनके लिए कहा गया है कि संसार में वाह पाने के लिए, संसार में मान सम्मान पाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन लाग्या पाछे चित न आवे, जिसको वो लग जाता है उसके चित्त में दूसरी बात नहीं आती।
जैसे कैसी गति होती है? नीला बंद बांधते सुख उपजे छे। किसी जख्म पर अगर गिल्ला कपड़ा बांधे, गिल्ला कपड़ा उसके ऊपर लपेटे तो कैसा लगेगा? ठंडक मिलेगी, आराम सा मिलेगा। और जब वो कपड़ा सूख जाएगा तो सूखने के बाद क्या होगा? दुख बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? ना तो उसके अंदर हवा लगे, अगर उसको उतारे तो भी दर्द, अगर जख्म पर रखे तो भी दर्द। ये गति कब होगी? जब सुंदर साधे समय निकल जाएगा। विखे स्वाद जिन लागियो सो लिए इंद्रियों घेर, जो एक साथ आगे चलिया पीछे पड़े महे करण अंधेर। जो सुंदर साथ वाणी को समझकर जानकर आगे चल पड़े, लेकिन किसी भी कारण से वो विषय सुखों की तरफ उनका ध्यान मुड़ गया तो सारा समय पहला भी बर्बाद हो गया, उस समय भी बेकार निकल गया। जितना भी था गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम सब। गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम सब। अवगुण तो माफ किया जाता है, यह गुण की बात नहीं है। गुण अवगुण सबके माफ किए। किसी ने गुणकारी बात करी। गुणकारी का मतलब वाणी से अपने आत्म स्वरूप, अपने मूल संबंध, अपने घर और लीलाओं को जान लिया, औरों को भी बता दिया। आप ही उस आत्मीय आनंद का रसपान नहीं किया तो वो गुण में भी अवगुण रह गए। अवगुण वो हुआ कि धाम धनी ने अनेक प्रकार से वाणी के द्वारा समझाया, करवाया और ना किया गया तो लापरवाही रह गई, अवगुण हो गया, कमी रह गई। गुण अवगुण सबके माफ किए। प्राणनाथ जी कहते जिसने जो भी किया वो सब माफ। जो रहो या चलो हम सब चलने का मतलब है जैसे वो ध्यान में निमग्न रहते थे, कोई हमारी तरह अगर उस आत्मीय आनंद में डूबना चाहता है तो डूब सकता है, अगर नहीं डूबना है तो वो आपकी इच्छा है। हम पीछे फेरना देख ही, प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हम पीछे देखने का मतलब थोड़ा दूरी में सुंदर साथी जो हमसे आगे दौड़ रहा हो, रहनी करनी में जो हमसे आगे चल रहा हो उसको देखना है, या जो पीछे पिछड़ रहा हो उसको देखना है। आगे जो चल रहा है, जिसकी करनी रहनी वाणी के अनुसार ठीक बन गई है, अपने आत्मीय आनंद में सराबोर हो रहा है, उसको देख करके आगे कदम रखे, पीछे नहीं। हम पीछे फेरना देखी पीयूषों करे रसरंग। रसरंग का मतलब है अरस परस, जब योग हुआ तब सुख देवे श्यामा शरण। अरस परस, एक से दो से एक रूप हो जाए। दो है कब तक? जब तक पता नहीं, जब तक पता चल गया, ज्ञान हो गया, फिर दो से एक रूप हो जाए। हम पीछे फेरना देखी पीयूषों करे रसरंग, साथ हुए जो धाम को सो भूले नहीं अवसर। परम धाम का जो अखंड धाम की जो आत्मा होगी, साथ हुए धाम का साथ कितना सुंदर साथ जी, 12 और 24 36 है ना। ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, उन दोनों के लिए कहा है साथ हुए जो धाम को, जो अखंड धाम की आत्मा यानी सुंदर साध है, सो भूले नहीं अवसर। ये समय भूलने वाला नहीं है। कुछ भी करके, कैसा भी करके अपने लिए करना जरूरी है। साथ हुए जो धाम को सो भूले नहीं अवसर, संबंधी जब उठ चले तब पीछे रहे क्यों कर। संबंधी का मतलब
जिस समुदाय में हम रह रहे हैं, भले ही ज्ञान आगे पीछे ज्ञान से जुड़े, जिस समुदाय में, जिस संबंध में, जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं, उसमें संबंधी का मतलब है अपने साथी आगे चल गए, इनकी उनकी करनी रहनी अटूट हो गई, साथ हुए जो धाम को सो भूले नहीं अवसर, संबंधी जब उठ चले, उठ चलने का मतलब है आगे बढ़ने लगे, वो अपनी कथनी करनी रहनी में खरे निकल गए। संबंधी जब उठ चले तब पीछे रहे क्यों? पीछे नहीं रहना, आगे दौड़ना है। श्री मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन, साचा स्वाद। श्री मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन, धनी का सच्चा स्वाद किस प्रकार से आता है इसमें चाहिए? क्या वाणी की समझ हुए बिना आ जाएगा? एक तो ज्ञान दृष्टि से, दूसरा ध्यान की दृष्टि से। ज्ञान की दृष्टि से जब हम वाणी का मंथन कर रहे हो, वाणी में एक तरफा मनन कर रहे हो, तो वो आनंद कुछ और ही होता है। यानी संसार का कोई भी जरूरी काम है, ये दिमाग में नहीं आता। गर्मी में बैठे हैं या किसी प्रकार से शरीर में कोई कष्ट है, तो शरीर का कष्ट भी दिखाई नहीं देता। किस वक्त? जब हम वाणी में मगन हो या जब ध्यान में बैठे हो। ध्यान की स्थिति में जब ध्यान नहीं तब तो शरीर में है, जब ध्यान में है तो शरीर में नहीं, शरीर का एहसास नहीं होता। शरीर और संसार का एहसास कब तक है? जब तक ध्यान की एकाग्रता नहीं बनता। जब ध्यान की एकाग्रता बढ़ेगी तो शरीर और संसार का एहसास बंद हो जाएगा। श्री मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिनको भी अपने महबूब, महबूब का मतलब हमारा मासूक प्रीतम पारक, जिसको हम चाहते हैं, जिसका दीदार, जिसका साक्षात करना चाहते हैं, वो महबूब। मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा दिन की प्रकट छेद निकसे बाण वचन। वो पहले ही आपको ये सुनने को मिल गया। परीक्षा तिन की प्रकट, उनकी ये स्पष्ट पहचान है। परीक्षा का मतलब पहचान, तिन की प्रकट ये स्पष्ट पहचान है। छेद निकसे बाण वचन, उनको ये शब्द लगे, इन्हीं वाणी से अंदर हलचल होगी। और जिसके अंदर इस वाणी के सुनने से, समझने से, विचारने से अंदर कुछ होता है, तो संबंध किससे है? वाणी से है, किसी और से है? वाणी से है। वाणी में कौन बैठा है? हम बैठे इन इल्म में, साक्षात हम इस वाणी में विराजमान है। सतगुरु का स्वरूप ही वाणी है। मार्ग निर्देश करती है, रास्ता बताती है। तो रास्ता कौन बताता है? सतगुरु बताता है, कोई इंसान बताता है? सतगुरु। सतगुरु मेरे श्याम जी में अहनिस चले रहूं, सन्मन मेरा याही सो मैं ताते सदा सुख लो। माध्यम किसका भी बने, चाहे वाणी से हो, चाहे किसी सतगुरु से हो, लेकिन इस वाणी के प्रकाश के बिना अंतस्करण में प्रकाश नहीं होगा। और जब तक अंतस्करण में इस वाणी का ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक आत्मीय आनंद का एहसास नहीं होगा। श्री मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिनको उस परमात्मा के आनंद की अनुभूति हो जाती है, वाणी उसके अंदर कुछ करती है। वाणी का असर होता है, वाणी का एहसास होता है, वाणी हलचल करती है अंदर। ये उसकी पहचान है। किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं कौन हूं।
वाणी में स्पष्ट लिखा है सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी का ग्रंथ किरंतन प्रकरण 79 में 3 प्रकार की सृष्टि का जिक्र आया है। उसमें तीनों प्रकार की सृष्टि की कथनी करनी रहनी स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अब वाणी का मंथन करेंगे तो हम अपने आप का मिलान करके देखेंगे कि हम हमारे लक्षण किस सृष्टि से होते हैं, कौन से लक्षण है। इसलिए सतगुरु का स्वरूप है ये कागज है, वाणी सतगुरु स्वरूप है ये कागज है कि कागज है, सदगुरु स्वरूप है, क्योंकि इसमें आईने में हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कौन है, किस सृष्टि से हैं। आगे का प्रकरण वे सुंदर साथ जी ये परमधाम के विषय है, ध्यान चितुनी के विषय है। चलो चलो मेरे साथ आपन चाहिए था, चौपाई दोहराएंगे इन पर। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकरण से स्पष्ट, इस प्रकरण में सारांश क्या मिलता है सुंदर साथ जी, हमें अपने साथी को उसको देखना जो हमसे आगे कथनी करनी रहनी में चला हुआ, आगे के पीछे दौड़ना है, पीछे से आगे निकलना है, ना कि पीछे वाले को पिछड़े को देखना है, अपने आप ही पिछड़ना है। चौपाई दोहराएंगे। साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिनकी प्रगट, छेद निकसे बाण वचन, छेद निकसे बाण वचन, छेद निकसे बाण वचन, छेद निकसे बाण वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज